सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। अधिक मास और सावन में यदि प्रतिदिन आप ये 8 पत्ते भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, रोग तकलीफ समाप्त होगा, वंश वृद्धि होगी, आयु में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी। ये वो 8 पत्ते कौन कौन से हैं और किस पत्ते को चढ़ाने से आपको क्या प्राप्त होगा। यदि प्रतिदिन ना भी चढ़ा पाए तो कम से कम सोमवार के दिन, एकादशी के दिन, अष्टमी के दिन, प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन तो जरूर चढ़ा कराए। तो सबसे पहला जो पत्ता है वो है शमी का पत्ता। शमी का जो पत्र होता है, शमी पत्र होता है, यदि आप प्रतिदिन या फिर किसी विशेष दिन इस पत्ते को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो ये शनि दोष को शांत करता है। यदि आपको शनि दोष लगा हुआ है, किसी भी तरह से शनि ने परेशान कर रखा है, तो ये शनि दोष को शांत करता है। दूसरे नंबर पर है धतूरे का पत्ता। यदि धतूरे का पत्ता आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करते हैं, वैसे तो धतूरे का फूल और धतूरा दोनों ही भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित किए जाते हैं, पर यदि धतूरे का पत्ता आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो ये आपको संतान की प्राप्ति कराता है। या तो प्रतिदिन एक पत्ता या फिर किसी विशेष दिन धतूरे का पत्ता अवश्य ही भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करें। तीसरे नंबर पर है आंकड़े का पत्ता। आंकड़ा कोई सा भी हो, गुलाबी कलर का, पर्पल कलर का आंकड़ा हो या फिर सफेद आंकड़े का पत्ता, दोनों में से किसी भी एक आंकड़े के पत्ते को यदि आप 7, 9, 11, 21 के रूप में समर्पित करते हैं तो ये आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। साथ में यदि आप इस पर चंदन से सीताराम लिख देते हैं, कोई सा भी चंदन आपके पास में, उस चंदन से सीताराम लिख देते हैं और लिखने के बाद समर्पित करते हैं तो जिस मनोकामना से आप ये समर्पित करेंगे पत्ता, आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। पर आपको पत्ता लेना है 7 के क्रम में या फिर 9 के क्रम में, 11 के क्रम में या फिर 21 के क्रम में। चौथे नंबर पर पत्ता है बेलपत्री का पत्ता। तो जो बेलपत्री का पत्ता होता है उसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। बेलपत्री का पत्ता सारी मनोकामना को पूर्ण करता है। यदि प्रतिदिन आपने बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाया है तो फिर जिस नियम से आपने बेलपत्र का पत्ता चढ़ाया है और जिस मनोकामना से आपने बेलपत्र के पत्ते को समर्पित किया है, आपकी वह मनोकामना पूर्ण होती है। 5वें नंबर पर है पीपल का पत्ता। जो पीपल का पत्ता है वह पितृदोष को शांत करता है। यदि पीपल के पत्ते को आप शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो ये आपके घर से पितृदोष को शांत करता है। पीपल के पत्ते वाला उपाय आप जानते ही हैं कि एक उपाय जिसमें पीपल का पत्ता समर्पित करते हैं वो है संतान प्राप्ति वाला उपाय, अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके। तो इसलिए आप समझ जाइए पीपल का पत्ता कितना महत्वपूर्ण है इन पत्तों में। अगला जो पत्ता नहीं, वो तो स्वयं एक दुर्वा है, जिसे दुर्वा, दूबा या फिर हरी घास के नाम से जाना जाता है। यदि दूबा आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर प्रतिदिन समर्पित करते हैं या फिर किसी विशेष दिन समर्पित करते हैं तो ये आयु वृद्धि के लिए होते हैं। यदि आयु में वृद्धि चाहते हैं तो आप प्रतिदिन या फिर विशेष दिन अधिक मास और सावन, जो कि एक साथ आ रहा है 19 वर्षों के बाद, इसमें समर्पित करें। निश्चित रूप से ही आपकी आयु में वृद्धि होगी। सातवां जो पत्ता है वो है भांग का पत्ता। जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये होता है भांग का पत्ता। जो भांग आती है, यदि उसका पत्ता आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो यह बीमारी से आपका बचाता है। यदि कोई बड़ी बीमारी, भारी रोग, कैंसर, किडनी, लीवर जैसी समस्या हो गई है तो यदि आप इस पत्ते को समर्पित करते हो, भांग के पत्ते को, तो आपको भांग समर्पित नहीं करनी, भांग का पत्ता समर्पित करना। इस बात का विशेष ध्यान देना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं भगवान शंकर के ऊपर किसी भी वृक्ष का पत्ता तोड़कर समर्पित किया जा सकता है। यदि आपको बेलपत्र ना मिले तो किसी भी अड़ोस पड़ोस के वृक्ष में जो पत्ते हों उनको तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित कर सकते। 8वें और अंतिम नंबर पर है अपामार्गा यानी कि चिड़चिटा। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अपामार्गा है और इसको चिड़चिटा भी कहते हैं। यदि आप इसका पत्ता समर्पित करते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे अधिक मास में या फिर किसी विशेष दिन पर तो यह बुध ग्रह की शांति करता है, घर में सुख शांति प्रदान करता है। ये 8 पत्ते आप समर्पित कर सकते हैं एक एक करके क्रम में, या फिर आप जिस समस्या से ग्रसित है या फिर
जिस बीमारी से ग्रसित है, शनि के दोष ने आपको परेशान कर रखा है, या विशेष या समस्त मनोकामना हो, तो आप अपने अनुसार पत्ता भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।